तुम्हारी समाधि में लेके जाऊंगा मैं। बताओ हम कहाँ जावे अपने बच्चे लेके, हम कहाँ जावे। दीवार घेर दे, बुलडोजर वाले ने दीवार घेर दे, ऊपर कमरा में सो रहे। मना करते करते ना मानो, मेरा भाई लैट्रिन कर लो न, जब भी न मानी न तो मार गो। कहते कमर बनाऊंगा मैं तो यहाँ। जब से मकान टूटे, जब से छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ गए, जब से अब कहाँ जाए बच्चे, बताओ कहाँ। छोटा वाला भाई खत्म हो गया, उसकी और बह हो गई। मैं इस वक्त बुलंदशहर के आवास विकास सेकंड में कॉलोनी में मौजूद हूं और यहां पर बुलडोजर चलाया गया 2 मई को, और उसी दौरान बुलडोजर जिस वक्त घरों को यहां ध्वस्त कर रहा था, ये मकान यहां पर तोड़े जा रहे थे। जो मकान मालिक है अंदर टॉयलेट वगैरह में बैठे हुए थे और वो टॉयलेट में दब गए। उनका कहना ये है कि ना तो यहाँ पे आकर किसी ने कोई नोटिस दिया, ना ही जैसे परिवार को अलर्ट किया जाता है, ना परिवार को अलर्ट किया गया, और लगा यहाँ आके अचानक से बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक व्यक्ति की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये इस वक्त गंभीर हालत में है। आपको अस्पताल लेके बात कर सकते हैं क्या? ये कर पाएंगे बात? क्या नाम है आपका? नरेश नरेश जी। क्या हुआ है आपको? मुझे मकान टूट गया, जब से कब बैठ गए। मकान टूट गया, चोट भी लगी थी? जी, चोट तो जब से ये उठा ना जा रहा, जब से मकान टूटे, जब से छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ गए, जब से अब कहाँ जाए बच्चे, बताओ कहाँ। इतना पैसा इतना कम चले, इतना कहाँ से बनाए मकान, बताओ। अब इतना कमता नहीं है, बीमार पड़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जाए, कहाँ से खाने को आए बच्चे को। इसलिए बीमार पड़े हैं तो कहाँ से। एक भाई मर गया, तब के छोटा वाला भाई खत्म हो गया, उसकी और बह हो गई। आपके छोटे सगे भाई खत्म हो गए? जी। अब कहाँ जाए। योगी जी से क्या कहेंगे? योगी जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों के मकानों को या दुकानों को या कोई प्लॉट है, ध्वस्त कर दो, खत्म कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। क्या कहेंगे? कोई सुनवाई ना कर रहे योगी जी ना, कोई ना। मगर योगी जी ने एक बात और भी कही है, मैं आपको बता दूं। योगी जी का साफ तौर पर कहना यह है कि जो गरीब लोग हैं और उन लोगों ने बेशक चाहे कब्जा किया हुआ है और एक ज़माने से उन लोगों ने वहाँ पर अपने मकान या कोई झोंपड़ी डाली हुई है, तो उन मकान या झोंपड़ी को तब तक ना तोड़ा जाए जब तक कि उन लोगों के रहने की व्यवस्था ना करा दी जाए। उन लोगों के रहने की व्यवस्था कराने के बाद में वहाँ चाहे दुकान हो, मकान हो या कुछ भी हो, उसको तोड़ फोड़ दिया जाए और जो कब्जा है उसको वहाँ से हटा दिया जाए। तो आपको कोई इस तरह की बात की गई कि आपको मकान दिया जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं? अभी तो कोई मकान की कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, और इसमें ही गुजारा कर रहे हैं जैसे भी है। अब तो यहाँ पेड़ की छांव में इस वक्त ये यहाँ पर लेटे हुए हैं, मगर आपको एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में। थोड़ा पीछे दिखाओ इधर। ये झोंपड़ी टॉयलेट करने के लिए जो है यहीं से ये छावा किया हुआ है और यहाँ अपना झोंपड़ियों में गुजर बसर करने को ये मजबूर हैं। थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको, एक थोड़ा सा वहाँ लेकर चलता हूँ जिनके हस्बैंड ख़त्म हुए हैं। कोशिश करेंगे उनसे जानेंगे, कोशिश करते हैं बात करने की, बात हो जाती है। कौन सी है बहन जी जो खत्म है? आपके हस्बैंड खत्म हो गए? उस दिन भी आप शायद बता रही थी, हमारी बात हुई थी जब भी हम ऑफिस गए थे। मेरे खत्म हो गए। क्या हुआ, क्या लग गया था उनके उस वक्त जब मकान तोड़ा? दीवार घेर दे, बुलडोजर वाले ने दीवार घेर दे, ऊपर कमरा में सो रहे। मना करते करते ना मानो, कहते ये सो उठान भी न दिए, बुलडोजर चलेगी उठावे मत जाओ, ना मानी किसी की भी। आगे काम पे से जब ही सोए, हमें मतलब ना है कुछ भी। मेरा भाई लैट्रिन कर रहा हूँ, उनने जब भी ना मानी, उनने आवाज मारी लैट्रिन कर रहा हूँ मैं, रुक जा। उनने वो भी ना मानो, जब भी ना मानो तो मार गो। कहते कमर बनाऊंगा मैं तो यहाँ। चोट उनको भी आई आपके भाई को? भाई के भी आई है, सिर में टाके आए। भाई कहाँ है? कौन से वाले? आपके लगी थी चोट? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी, मेरे सिर में 7 टाँके हैं। अच्छा अच्छा, जो हाँ कट गए। टाँके लगे। दिखाओ थोड़ा, इधर आओ भाई। ये
सर में टाँके हैं और 13 से 14 दिन लगभग बीत गए हैं। और जिस वक्त चोट जिनके लगी, अच्छा रीढ़ की हड्डी में भी लगा, एक्सरा भी है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, हम इस बात को नहीं नकार रहे हैं। तकरीबन 5 या 6 मकानों को, कितने मकानों को तोड़ा? 8 मकान थे। 8 मकान थे। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पर बुलडोजर आया था मकान तोड़ने के लिए, क्या माँ जी आप बताइए, बुलडोजर वालों ने आके कहा था कि अपना सामान निकाल लो? हम नहीं नहीं नहीं, हमने हाथ तक में उनके पैर तक में पड़ लिए। हम कोई सामान नहीं निकाल दिया, पीछे कूद कूद के अपना सामान बासन बाड़ा लगा रहे हमने भैया, और हमारा कोई सामान न निकाल दिया। इसका मालिक काम पे से आके सो रहा, इन्हें हाथ तक जोड़े, मेरा मालिक है मुझे जगा लेने दो। यू लड़का टट्टी कर रहा, यू भी निकल नहीं पाया। जगाती तुम्हारी समाधि में लेके जाऊंगा मैं। अरे नहीं जगा रहा है, लड़का परसों मर गया, कल उसकी मुक्ति हुई है। बताओ अब हम कहाँ जाए मैं? और हमको ये दोष देता कि तुम्हारे जेल पहुंचा दूंगा, तुम्हारी सजा करवा दूंगा, ये जमीन हमारी है। बताओ हम कहाँ जाए? अपने बच्चे लेंगे, हम कहाँ जाए? हमारे जवान संभाल देगा, ये लेटरिन तोड़ गई इधर की, हमारी जवान बेटी है, पर्दा लगा लगा के दबाती है। अरे इनका कोई कैमरा लगा के हमारी मजाक उड़ाते जो हमारी धी बेटी लाती है। बताओ हम कहाँ ले जाए अपने बच्चे? ये दर्द है जो छलक के बाहर आ रहा है। ले जाए? 6 से 8 मकानों को यहाँ तोड़ दिया गया। हमारा बच्चा के किसी की नौकरी नहीं, सवेरे को कमाने को बात चले जाते हैं। यहाँ तक सीमित नहीं है कि मकान टूट गए या अवैध कब्जा हटा दिया गया। बात यह है कि इनके हस्बैंड खत्म हो चुके हैं। आज इनके जो पति हैं वो इस दुनिया में नहीं है, और बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे हैं इनको? बच्चे भी नहीं हैं। एक सहारा इनका पति था, यहाँ मकान किसी तरह से बनाकर झोंपड़ी डालकर ये लोग रह रहे थे। 40 से 50 साल से इन लोगों का यहाँ पर रहना सहना है। 75 साल हो गए, 75 साल की तो मेरी उम्र हो गई, जब मेरी भी शादी है आई हूँ बयाली में भी। बताओ 75 साल हो गई मुझको भी रहता रहता है। भाई प्रशासन जो कर रहा है, मैं कहता हूं कि अपनी जगह सब कुछ सही कर रहा है प्रशासन, मगर ऐसे गरीब लोगों की तरफ तो देखा जाए, इनके लिए मकान के इंतज़ाम तो किए जाएं, इनके रहने का इंतज़ाम तो कम से कम कर दिया जाए। अपनी ज़मीन को आप हटवा दीजिए। आवासीय योजना के तहत बहुत सारे यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं, उन फ्लैटों में भी अगर इनको जगह दे दी जाती तो आसानी से ये अपने मकान को खाली करके अपने सामान को वहाँ शिफ्ट कर देते और इस जगह को आप तोड़ फोड़ देते। मगर किसी इंसान की ज़िंदगी छीन लेना किसी का हक नहीं है। इस तरह से एक हत्या कर दी गई, यहाँ पर एक व्यक्ति को जो है ख़त्म कर दिया गया। क्या किया था आपके हस्बैंड के ऊपर? क्या गिरा था ऐसा? मकान गिरा दिया सगरो मेरा। हाँ, तो चोट क्या लगी थी उनको? उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, दिल भी फट गया, अंदरूनी चोट लगी थी। इधर की सब छूट गए। कहीं दिखाया नहीं उनको कि ले जाते? मैंने सब दिखाया, सरकारी में भी प्राइवेट भी सब। स्थिति नहीं है इस तरह की कि किसी ऐसे बड़े अस्पताल में ले जाके दिखाया जाता। लाखों के जो वहां पर बिल बैठते हैं, वो इनकी हैसियत नहीं है कि वो लाखों रुपए ले जाके वहां बिल पे कर पाते। सरकारी अस्पताल में ले जाकर दिखाया, वहां से लाकर फिर घर में लाकर रख लिया, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे उनके पास। वो कह रहे थे कि बाहर लेकर जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। कहाँ लेकर जाते? कमाने वाला वही था, कोई औलाद नहीं है और कोई सहारा इस तरह से नहीं है कि इनको जो उनका इलाज करवा पाता, और अपने पति को खो चुकी है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन जवाब देगा? अवैध कब्जों को हटवा दीजिए। अवैध कब्जों के साथ साथ क्या ऐसे लोगों को भी मारते हुए चले जाएंगे, कत्ल करते चले जाएंगे? एक व्यक्ति खत्म हो गया और एक व्यक्ति खत्म होने के बाद में दूसरा व्यक्ति जो है वो मरने की कगार पर है। इनके परिजन कौन है? आ जाओ, आप आ जाओ। इनको यहाँ क्यों डाला हुआ है भैया? इनको आप अस्पताल लेके जाओ प्लीज यार। भैया इनके हालात डॉक्टर के यहाँ से लेके आए और अभी भी अस्पताल ले जाने की बात है। हाँ, इनका सरकारी में आप एडमिट, इनको सुन लीजिए। ये हवा यहाँ ऐसी जैसी घर में हवा लग रही है। ऐसा है, पैसा है ना। अरे क्या कह रहे हैं? स्टोर के लिख देंगे, पैसा है ना। सुनिए, मोदी का स्टोर है, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, ठीक है। मोदी स्टोर वहाँ पे है, अंदर सारी सुविधाएं हैं। हम चलेंगे और आपके साथ में, कोई दिक्कत वहाँ पे हम उसको संभालेंगे। ऐसा मैं आपको बता दूं, इनका पोते की ज्यादा गंभीर हालत है, उन्हें भर्ती करके आए हम भी अभी हॉस्पिटल में। अब इन्हें लेके जा रहे हैं।
तो इनकी पत्नी का इंतजार कर रहे थे हम कि वो आप आ इनकी जाए। पत्नी है? जी। हाँ, क्या हुआ था, कैसे इनको चोट लगी, तो बताओ थोड़ा। इनकी चोट ऐसे लगी थी, मैंने हाथ जोड़े, पाँव पूजे उनके, किसके? मेरे मेरे बालक सगरे गिरे गोवा में, पावन में। नू कहते हैं कि हट जाओ लोग, तुम्हारे यहाँ समाधि बनाएंगे। इसमें यहाँ इन्होंने वो लात मारी थी मोहित ना तुम्हारी बॉडी अलग को जा घेर दिए ये। मैं पावन में गिरी, मेरी औलाद पावन में गिरी। इन्होंने एक न मेरी मानी ना बिल्कुल भी। इनके हस्बैंड खत्म हो गए, आप लोगों ने कल प्रदर्शन वहाँ किया परसों, उसके बाद में क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी कोई आए यहाँ पे? एसएसपी साहब आए थे। क्या कहा? आ जाइए थोड़ा आगे। वो भी क्या कहा डीएम और एसएसपी साहब ने? आश्वासन देके गए हैं कि जैसा भी रिजल्ट निकलेगा, चेयरमैन साहब एडमिट हैं वो सही हो जाएं और जैसा भी आपकी स्थिति है बनाई जाएगी। जब मकान दें या जैसी बात है आपके साथ पूरा न्याय बता जाएगा। डीएम साहब ने बोला है? जी जी। ये बोले गए। चलिए ठीक है, अगर ऐसा बोला है, बहुत जल्द इनका मकानों का इंतजाम होना चाहिए। मगर मैं आगे के लिए भी बात कहता हूं कि सबसे पहले जहां भी अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है, पहले उन्हें अलर्ट कर दिया जाए, उन्हें चेतावनी दी जाए और चेतावनी देने के बाद में ही उन मकानों पर बुलडोजर अपना चलाओ। बुलडोजर चलाना, मैं ये कह रहा हूँ कि अवैध कब्जा जो आप कर रहे हैं वो गलत, जो बच्चे हटा रहे हैं वो गलत नहीं है। अवैध कब्जा हटाने के साथ साथ अगर किसी की जान जा रही है, भैया देखिए उनकी हालत जो है ऐसी खराब हुई है भैया। हाँ, बैठा लो बच्चे इनको। नाती हमारे, देखो ऐसे बच्चे नाती हमारे, पिन्नी बांध कर देखो, कपड़े रखे बच्चों के नाते, दिखाओ इधर थोड़ा। लेटरिन करना, इसमें नहाना। ये बाथरूम जी हाँ, इस तरह से बना रखी है, बताओ बच्चों ने देखो। और ये देखो ये पिन्नी बांध रखी है यहाँ हमारी ये लड़की नहाती हैं। ये सामने कैमरा लगा, कैमरे में आते हैं, कैमरे में आते हैं नहाते हुए। कैमरे किसने लगा रखे देखो हैं? कैमरा बिल्कुल अटैच बाथरूम पे लग रहा है सामने। नदी का दिख गया। तो ये सामने इस तरह से कैमरा इस साइड में लगाने का क्या मतलब है? रोड की तरफ लगाया जाए कैमरा? नहीं, गलत। इतने नोट भर दिए को। चलिए कोई नहीं, ये सब ये देखो सामने मकान। फिलहाल की स्थिति मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरह की स्थिति है। जिन लोगों के मकानों को, जिनके आशियानों को तोड़ दिया गया, जिन्होंने 50 से 60 साल में एक एक दिन का इकट्ठा करने के बाद में अपने मकानों को बनाया था, अपने बच्चों का उसमें लालन पालन कर रहे थे, आज वो सभी बच्चे, दिखाओ थोड़ा, सब रोड पर हैं। सभी के हालात बेहद इस वक्त ऐसे हैं कि ना दिन में चैन है, न रात को सुकून है, और सिर्फ उनकी आंखों में आंसू के अलावा इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।